हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट औरंगाबाद। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का हिंदी होता है वर्धमान और ह्रासमान फलन। तो हम लोग देखते हैं बारी बारी से कि वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन वर्धमान फलन, वर्धमान फलन। ठीक है, कह रहा है कि ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग, a function is fx is said to be increasing function if x1 greater than x2, then f of x1 greater equal to f of x2 for all x1 x2 belongs to I। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखवाए यहाँ पे कि इंक्रीजिंग फंक्शन जो है, कल ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन एफ एक्स वन एक्स टू। मान चलिए कोई दो भी पॉइंट है एक्स वन एक्स टू और एक्स वन ग्रेटर देन है एक्स टू से, तो जब इसमें हम फंक्शन लगाएंगे ना, फंक्शन का वैल्यू लेंगे एफ ऑफ एक्स वन, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल हो जाए। देखिए दोनों मंत्र ही है, देखिए यहाँ पे ग्रेटर यहाँ का आ गया है, इक्वल आ गया है। ठीक है, यानी फंक्शन लेने पर हमारा ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो x1 x2 ग्रेटर देन x1 ग्रेटर देन x2, देन एफ ऑफ x1 ग्रेटर इक्वल टू एफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू I। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कि यहाँ से जैसे हम लोग अब समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल से या एग्जाम्पल या ग्राफ से देखते हैं यहाँ पे हम लोग कैसा ग्राफ क्या बनेगा। देखिए जैसे x1 x2 तो बड़ा है, तो इस फंक्शन जो है इस तरीके से ये ऊपर वाले जा रहा है ना, या फिर इस तरीके से जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये फंक्शन जो है धीरे धीरे यहाँ से बढ़ा और फिर यहाँ जाकर कांस्टेंट हो गया, यहाँ जाकर रुक गया फंक्शन। देखिए यहाँ पर जाकर रुका है और रुकने बाद फिर बढ़ा है, यानी कि x1 x ग्रेटर देन x2 है, तो यहाँ पे बढ़ भी सकता है, मतलब x1 बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है x2 का ना। इस कंसेप्ट का जो है ठीक है, समझ में आया बात को। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग चलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, अब चलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन में। अब हम लोग चलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, या डिक्रीजिंग से पहले हम लोग चलेंगे स्टैकली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्टैकली इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान फलन। अब देखिए यहाँ पे निरंतर वर्धमान फलन क्या कहलाता है, थोड़ा देखिएगा यहाँ पे कि ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी स्टैकली, को हम लोग शॉर्ट में ST लिख सकते हैं। ठीक है, स्टैकली इंक्रीजिंग फंक्शन if x1 greater than x2, x1 greater than x2 for all x1
ग्रेटर एफ ऑफ x2। अब देखिए दोनों में ही है वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू I। देखिए यहाँ पर स्ट्राइकली इंक्रीजिंग का क्या कह रहा है डिफिनेशन कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्राइकली इंक्रीजिंग फंक्शन इफ x1 अगर x2 से बड़ा है तो फंक्शन लगाने के बाद हमको क्या मिलेगा, बड़ा ही मिलेगा। यानी कि उसमें देखिएगा इंक्रीजिंग में क्या था, यहाँ पे बराबर का चिन्ह था, ठीक है। उसमें हम लोग देख रहे थे कि इंक्रीजिंग में यहाँ पे बराबर था, यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ पे केवल ग्रेटर देन है, ठीक है। जैसे जो ग्राफ हमारा जो इंक्रीजिंग का मिलेगा वो डायरेक्ट इंक्रीजिंग होगा, मतलब कहीं पे डिक्रीज या कहीं पे रुकेगा नहीं, कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं होगा, रुक नहीं सकता है, बराबर हो नहीं सकता है। जब भी बढ़ रहा है तो बढ़ ही रहा है, सुनिए बात के ये हो जाएगा स्ट्राइकली इंक्रीजिंग, ठीक है। या कांस्टेंट फंक्शन बढ़ रहा है तो बढ़ ही रहा है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हो गया। हम लोग जो है इंक्रीजिंग पढ़े, स्ट्राइकली इंक्रीजिंग पढ़े, अब पढ़ेंगे डिक्रीजिंग। अब पढ़ेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। हासमान फलन, देखिए हासमान फलन क्या कहता है कि ये फंक्शन f of x is said to be a function f of x is said to be f of x said to be decreasing function f। देखिए यहाँ पे अगर x1 बड़ा है x2 से, ठीक है, x1 बड़ा है x2 से, तो हमारा जो है वो f ऑफ x1 बड़ा छोटा हो जाएगा ना। देखिए डिक्रीजिंग में क्या होता है, साइन चेंज कर जाता है ना। f ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू I। ये देखिए ये आपको डिक्रीजिंग का कंडीशन है, ठीक है। अब देखिए इसका डिक्रीजिंग जो है इस तरीके से होता है, देखिए इस तरीक़ा से है ग्राफ जो है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा बराबर हो रहा है ना। ग्राफ गिरना चालू हुआ, गिर रहा, रुका, फिर बस में क्या होगा, गिर गया। फिर देखिए यहाँ पर ग्राफ यहाँ पर डायरेक्ट डिक्राइज कर रहा है, यहाँ पे देखिए इस तरीक़ा से, ठीक है। ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब ग्राफ नीचे की ओर गिर रहा है, तो क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे, हासमान हो रहा है ना, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग जो है अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्राइकली डिक्रीजिंग। अब देखिए स्ट्राइकली डिक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान फलन। A function f of x is said to be a function f of x is said to be strictly decreasing if x1 greater than x2 then क्या होता है f of x1 लेस f of x2। देखिए यहाँ पर क्या था कि डिक्रीजिंग फंक्शन में केवल क्या था, यहाँ पे इक्वल था ना। अब स्ट्राइकली में क्या हो गया, आपको इक्वल हट जाएगा, साइन भी यहाँ चेंज कर गया, ठीक है। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू I।
ठीक है, ये हो गया हमारा स्टाइकली डिक्रीजिंग का। जैसे देखिए कोई ग्राफ जो है एक तरीके से डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज ही कर रहा है, देखिए जैसे इस तरीक़े से, ठीक है। या कांस्टेंट फंक्शन कह सकते हैं, ग्राफ डिक्रीज कर रहा है इस तरीक़े से, मतलब कहीं पर रुक नहीं रहा है ग्राफ, है ना। तो इस प्रकार से आपका हम लोग पढ़े भी कोची इंक्रीजिंग फंक्शन में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। इंक्रीजिंग फंक्शन देखिए ये सब बायोग्राफिकली है, हम लोग एक और पढ़ेंगे अभी थ्योरम में भी। आपको इंक्रीजिंग फंक्शन, स्टाइकली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्टाइकली डिक्रीजिंग, और देखिए एक और स्टेट आता है आपको मोनोटोनिक। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को ही मोनोटोनिक कहते हैं, कहीं कहीं टर्म यूज होता है मोनोटोनिक का ना। मोनोटोनिक फंक्शन, अब इसमें मोनोटोनिक फंक्शन में देखेंगे हम लोग क्या कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी मोनोटोनिक if monotonic on AB if या either increasing on AB or decreasing on AB, ठीक है। कह रहा है कि फंक्शन इज एफ एक्स इज सेड टू बी मोनोटोनिक ऑन ए बी, ए बी कोई इंटरवल है उसमें मोनोटोनिक कहलाएगा कब, आइदर इंक्रीजिंग ऑन ए बी और डिक्रीजिंग ऑन ए बी, ठीक है। फिर देखिए हम लोग नोट में लिखेंगे कि ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन एफ एक्स इज स्टाइकली इंक्रीजिंग then it is also increasing function। तब यह क्या होगा, increasing function but converse is not true, ठीक है। कह रहा है कि फंक्शन इज स्टाइकली इंक्रीजिंग देन इट आल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। फिर नोट दूसरा कह रहा है क्या कि ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज स्टाइकली डिक्रीजिंग then it is also decreasing but converse is not true, ठीक है। हम कह सकते हैं कोई फंक्शन स्टाइकली इंक्रीजिंग कर रहा है तो बिल्कुल इंक्रीज करेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इंक्रीजिंग कर रहा है तो स्टाइकली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। फिर कह रहे हो कि फंक्शन अगर स्टाइकली डिक्रीजिंग कर रहा है तो बिल्कुल है कि वह डिक्रीजिंग करेगा, लेकिन जो वह डिक्रीजिंग कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि स्टाइकली डिक्रीजिंग करेगा ही करेगा, ठीक है। हम लोग मोनोटोनिक देख लिए, अब हम लोग इसका कुछ इम्पोर्टेंट्स प्रॉपर्टीज एंड नोट्स देखते हैं। देखिए अभी इसमें एक थ्योरम पढ़ना है, अभी एक थ्योरम हम लोग देखेंगे, क्या थ्योरम देखेंगे कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस
continuous in closed interval AB and differentiable in open interval AB, then अब देखिए इसका थ्योरम क्या कह रहा है कि फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। देन फर्स्ट क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज स्टैटिकली इंक्रीजिंग, एफ ऑफ एक्स इज स्टैटिकली इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अब देखिए एफ स्टैटिकली इंक्रीजिंग होगा कब, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरा में एफ ऑफ एक्स इज स्टैटिकली डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0। फिर तीसरा कह रहा है कि एफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए इस थ्योरम का रोल क्या है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ए बी, ठीक है। यानी क्लोज इंटरवल ए बी और डिफरेंशिएबल क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी। ये तो हम लोग देखते थे कब, जब रॉल्स थ्योरम एल थ्योरम देखते थे, तो हम लोग देख लेंगे कि है कि नहीं। जब ये है कंटिन्यूअस है क्लोज में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको एफ एक्स को डायरेक्ट क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आता है तो कहेंगे स्टैटिकली इंक्रीजिंग है, नेगेटिव आता है तो कहेंगे क्या है, स्टैटिकली डिक्रीजिंग है। और हम अगर दी हमारा एफ डैश एक्स 0 आता है तो कहेंगे क्या, कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। नहीं इंक्रीज कर रहा है नहीं डिक्रीज कर रहा है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो हम डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हैं आपको चेक करने के लिए, मोनोटोनिक चेक करने के लिए कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो अब देखिए, तो हम लोग अब थोड़ा प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इसका। अब देखिए हम लोग इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स पढ़ेंगे। हम लोग जो है इससे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्टैटिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पॉइंट, मोनोटोनिक फंक्शन, थ्योरम देखें। अब हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स। कह रहा है कि फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, समझिएगा इसको थोड़ा सा। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट ए, ठीक है, एट कोई ए पॉइंट है ना। इफ देयर इज एन इंटरवल, इफ देयर इज एन इंटरवल ए माइनस एच एंड ए प्लस एच। जैसे मान के चलिए कि कोई पॉइंट पर हमारा जो है इस तरीक़ा से कि कोई पॉइंट यहाँ ए है, इधर हमारा ए माइनस एच है, इधर ए प्लस एच है, ठीक है। यहाँ पे भी ओपन है और यहाँ पर भी ओपन है, ठीक है। लेकिन हमारा कह रहा है क्या कि ये फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट ए इफ देयर एग्जिट एन इंटरवल ए माइनस एच ए प्लस एच, मतलब इंटरवल यानी इसके पहले और इसके बाद के इंटरवल में एग्जिट कर रहा है। देन कंटेनिंग ए, यानी उसमें कंटेनिंग ए कंटेन करता हो, तो क्या कर रहा है कि सच दैट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन ए माइनस एच और ए प्लस एच। यानी कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि यदि कोई फंक्शन जो है वो x बराबर a पर इंक्रीज कर रहा है, तो वह क्या होगा कि सच दैट x बराबर a पर इंक्रीज कर रहा है, यानी कि क्लियर है कि वह a माइनस एच और a प्लस एच पर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर दूसरा क्या कर रहा है कि फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। कह रहा है कि फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए बी if it is increasing or decreasing on open interval a b। देखिएगा कह रहा है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है क्लोज इंटरवल में, इसका मतलब समझिए वही चीज़ है। देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या कह रहा है कि क्लोज इंटरवल में ही इंक्रीजिंग कर रहा है ए से बी में, तो कह रहा है कि यदि यह इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करेगा कहाँ, ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल ए से बी में, एंड इट इज आल्सो इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। यानी कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि कोई फंक्शन ए से बी क्लोज इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, तो वह जो है इफ इट इज, यदि वह इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कहाँ करेगा, ओपन इंटरवल में, ठीक है। देखिए आपको क्लोज इंटरवल में, ओपन क्लोज इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है तो ओपन इंटरवल में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करेगा, और साथ ही साथ ए बराबर एक्स बराबर ए पर एक्स बराबर बी पर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। फिर देखिए फिर तीसरा सबसे बढ़िया बात इसमें यह कह रहा है कि इफ फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी, ठीक है, इंटरवल को ए बी है फंक्शन, देन टेंजेंट एट एवरी पॉइंट ऑन द कर्व y बराबर एफ एक्स मेन एक्यूट एंगल
थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। दैट इज जब एक एंगल बनाएगा तो क्या होगा, tan थीटा ग्रेटर देन 0 या डिवाइड x ग्रेटर देन 0। तो ये कह रहा है क्या कि फंक्शन कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका टेंजेंट जो है क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और कैसा टेंजेंट होगा, आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगा, वो भी एक्यूट एंगल का होगा। एक्यूट एंगल का होगा यानी कितना होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग का यहाँ तक हो गया नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स। अब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देखते हैं हम लोग। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इसमें एक और पॉइंट रह गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर मोनोटोनिक, ठीक है, क्या कह रहा है कि नेसेसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी देन, ये हम लोग अभी थ्योरम में भी पढ़े थे, वही कंडीशन है नेसेसरी का। कह रहा है कि फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी देन एफ एक्स इज स्टैकली इंक्रीजिंग ऑन ए बी। जब फंक्शन स्टैकली इंक्रीज ए बी पर है, ए बी में है, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। फिर कह रहा है कि एफ एक्स इज स्टैकली डिक्रीजिंग देन एफ डैश एक्स लेस देन 0। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि सफिशिएंट कंडीशन, कह रहा है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। देखिए इसमें कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों था, लेकिन अगर सफिशिएंट कंडीशन क्या कहता है कि ये फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, रियल फंक्शन डायरेक्ट डिफरेंशिएबल है, तो हम लोग को पता है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो मस्ट है कि कंटिन्यूअस होगा। लेकिन कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही। इसीलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सफिशिएंट कंडीशन ये है। सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि फंक्शन इससे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल रियल फंक्शन होने भी, देन इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इंक्रीज करेगा ए बी में, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 तो कहेंगे फंक्शन डिक्रीज करेगा ए बी में। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक मोनोटोनिक फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ये आपको थ्योरी था, बेसिक कंसेप्ट था। अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज जो भी बुक से बना सकते हैं बनाइए। एक्सरसाइज केसी सिन्हा हो या फिर आर सगवाल हो, बनाने का तरीका एक हम एग्जाम्पल से बताते हैं आप लोग को। देखिए एक एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल करके क्वेश्चन लेकर कैसे हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालेंगे या फिर कैसे हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कोई भी बुक से ना, लेकिन आप लोग जो है बना सकते हैं, बनाइए। यहाँ के बाद थ्योरी हमारा ख़त्म हो गया। देखिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, केसी सिन्हा बुक से ही है। क्या देखिए एक्सरसाइज केसी सिन्हा ही 15.x देख लीजिए। कह रहा है क्या कि फाइंड द इंटरवल इन which in the following are increasing or decreasing, देखिए हम लोग को क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इजकल टू 10 - 6x - 2x²। देखिए ये क्वेश्चन है, हमको इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है। ठीक है, जब भी हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ से, कैसे देखिए बनाने का तरीका क्या होगा, हमारा स्टेप कैसा होगा बनाने का। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इजकल टू 10 - 6x - 2x², इसको फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से लिखेंगे क्या कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स। जब हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 10 का तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, 6x का 6 हो जाएगा, और -x और क्या होता है 2x का हो जाएगा -4x। ठीक है, यानी कि एफ डैश एक्स इजकल टू लिख सकते हैं हम लोग क्या, -4x और -6, इसको मान लीजिए सेकेंड। अब हमारा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या होगा, लिखेंगे नाउ, जब हम लोग को इंटरवल निकालना रहेगा ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 करेंगे। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे नाउ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 करेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे यहाँ से, तो हमारा हो जाएगा क्या है -4x - 6 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे -4x, यहाँ से इक्वल का साइन लेके चलेंगे ना, -4x - 6 बराबर 0, -4x - 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -4x
इजकल टू 6, तो x इजकल टू हो जाएगा 6/-4, यानी x का मान क्या होगा -3/2। अब देखिए यहाँ से -3/2 आया, अब हम लोग यहाँ से साइन स्कीम निकालते हैं ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, साइन स्कीम ऑफ f डैश x, ठीक है, साइन स्कीम ऑफ f डैश x, साइन स्कीम ऑफ f डैश x। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इधर -∞ होता है, इधर +∞ होता है, और जो हमारा मान आया है उसको हम लोग रख देंगे कहाँ पर, -3/2। तो -3/2 यहाँ पे एक ही इंटरवल तो बीच बीच रख दिए, ठीक है, और -3/2 अब हम लोग का बीचों बीच इंटरवल बांट दिया, और इससे इधर प्लस इधर माइनस का कोई मान चलिए -3/2 है, ठीक है, तो -3/2 से इधर बड़ा और -3/2 से इधर छोटा कोई एक मान उठा कर रख रखेंगे। तो देखिए -3/2 से इधर बड़ा में 0 वैल्यू आता है, 0 हम किसका साइन में लिख रहे हैं, f डैश x का, तो हम लोग 0 पुट करेंगे f डैश x में। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए तो अगर हम इसमें 0 पुट करेंगे f डैश x में, तो देखिए तो क्या आ रहा है, हमको निगेटिव आ रहा है, यानी हमारे यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्या आएगा, निगेटिव, और इधर क्या आएगा, पॉजिटिव, अल्टरनेट चलता है निगेटिव और पॉजिटिव, नहीं तो फिर कोई भी एक वैल्यू हम रख के देख सकते हैं। इधर हमारा -3/2 है, तो -3/2 से पहले हम लोग को कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, यहाँ पे कोई वैल्यू रख के दिखेगा तो आपको पॉजिटिव आएगा, निकालिएगा, ठीक है। तो हमारा क्या चाहिए था, हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल चाहिए, तो जहाँ पर पॉजिटिव आता है उसको हम लोग इंक्रीजिंग कहते हैं, जिधर f डैश x पॉजिटिव आता है उसको इंक्रीजिंग, और जिधर f डैश x नेगेटिव आता है उसको कहते हैं डिक्रीजिंग। तो हम लोग लिखेंगे कि हियर f ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन, देखिए -∞ से कहाँ, -3/2, इंक्रीजिंग इन -∞ से -3/2 यूनियन, और 3/2 से इन्फिनिटी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सही बात के, देखिए बनाने का ही प्रोसेस होगा, आप लोग का क्वेश्चन को बनाने का ही तरीका होगा कि सबसे पहले f डैश x निकालेंगे, f का f डैश x निकालने के बाद f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, और यहाँ से इक्वल 0 करेंगे, यहाँ से x का मान निकलेगा, ठीक है। इतना करने के बाद f डैश x का साइन स्कीम लिखते हैं हम लोग, ठीक है। f डैश x का साइन स्कीम कैसे लिखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि जो x का मान चलिए यहाँ पर 1 आया, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, मान के चलिए कि हमारे x का मान सपोज करिए कि हमारे -1 और 2 आया, मान चलिए कि -1 और 2 आया, तो अब इसको रखने आना चाहिए साइन नंबर लाइन पर। पहले हम लोग को पता है कि पहले -1 आएगा और तब क्या आएगा, 2 आएगा, तो हमारा इंटरवल 1 2 3 हो गया। अब इंटरवल 3 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी इंटरवल के बीच का वैल्यू रख के देखेंगे f डैश x में, जैसे -1 से 2 के बीच में 0 आता है, 2 से इधर वैल्यू 3 आता है, -1 से पहले -2 आता है, कोई एक इंटरवल चेक कर लेंगे। तो जब हम लोग मान चलेंगे इधर 2 से बड़ा 3 आता है, तो 3 रख के देखेंगे हम उस f डैश x में, अगर इधर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, और जहाँ जहाँ पॉजिटिव आएगा फंक्शन इंक्रीज करेगा, और जहाँ जहाँ निगेटिव आएगा फंक्शन डिक्रीज करेगा। यही बनाने का तरीका है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। इसी प्रकार से पूरा एक्सरसाइज बनेगा, और बाकी फिर हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। ये एक एग्जाम्पल रहा है इस बेसिक थ्योरी में, ठीक है। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।